मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। हम सभी तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन देख रहे थे और इसमें हमने देखा था कि संवर जो होता है वो किन किन कारणों से होता है। तो सबसे पहले लिखा था गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशह, जय और चारित्र। ठीक है, तो हमने इन सभी 6 चीजों का वर्णन पूर्ण पढ़ लिया है। हमने पिछली क्लास में सूत्र नंबर 17 और सूत्र नंबर 18 देखा था। सूत्र नंबर 17 में लिखा था, सबसे आखिरी वर्णन हमने परिशह जय का देखा था। 22 परिशह होते हैं, तो 22 परिशहों में से एक साथ एक आत्मा के ऊपर कितने परिशह हो सकते हैं, उसके लिए सूत्र नंबर 17 था, एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नेकोन विंशतेः। मतलब एक को आदि लेकर के एक आत्मा में एक साथ कितने हो सकते हैं, एकोन विंशति मतलब 19 परिशह हो सकते हैं। ठीक है, एक को आदि लेकर के मतलब मिनिमम एक हो सकता है और एक आत्मा में एक साथ 19 हो सकते हैं। तो 19 कैसे बनेंगे, तो हमने देखा था कि या तो शीत परिशह होगा या उष्ण परिशह होगा। ठीक है, क्योंकि सर्दी और गर्मी एक साथ नहीं हो सकती, तो या तो शीत परिशह चल रहा होगा या उष्ण परिशह चल रहा होगा। फिर उसके बाद एक था चर्या, निषद्या और शय्या। चर्या परिशह वो जिसमें चलने के कारण उनके ऊपर कुछ विपत्ति आई। ठीक है, निषद्या यानी कि बैठने के कारण कुछ हुआ और शय्या यानी कि लेटने के कारण कुछ हुआ। ठीक है, तो इन तीनों में से एक ही स्थिति एट अ टाइम बन सकती है, या तो मुनिराज चल रहे होंगे, या तो वो बैठे होंगे, या फिर वो लेटे होंगे। तो दो यहां से कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 3 परिशह कम हो गए, तो इसीलिए 22 में से 19 रह गए। तो एक साथ 19 परिशह एक आत्मा पर, एक मुनिराज पर हो सकते हैं एट अ टाइम, एट वंस। ठीक है, तो इससे हमारा परिशह जय का वर्णन पूर्ण हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद अगला वर्णन था चारित्र का। उसके लिए सूत्र नंबर 18 देखा था हमने, सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात मिति चारित्रम। इसमें लिखा हुआ था चारित्रम, चारित्र होते हैं कौन कौन से। सबसे पहले लिखा सामायिक, फिर छेदोपस्थापना, फिर परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। ये 5 प्रकार के चारित्र होते हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। सामायिक चारित्र क्या होता है, तो सामायिक चारित्र के लिए मैंने बताया था, जब मुनिराज अत्यंत सूक्ष्म रूप से सभी 5 पापों का त्याग कर कर एक स्थान पर बैठ जाते हैं, यानी कि सामायिक की अवस्था होती है, तब जो उनके चारित्र बनता है ये सामायिक चारित्र कहलाता है। ठीक है, छेदोपस्थापना, छेदोपस्थापना क्या होता है, जब उनसे अपनी चर्या में प्रमादवश त्रुटिवश कुछ भूल हो जाए। ठीक है, और वो उस भूल को पहचान करके, उस भूल की पहचान करके उसको तुरंत के तुरंत रेक्टिफाई करके, तुरंत के तुरंत सही करके और वापस दृढ़ता से अपने व्रतों में स्थित हो जाते हैं। कुछ छेद हुआ, कुछ गलती हुई और वापस उन्होंने अपने व्रतों की और दृढ़ता के साथ उपस्थापना कर ली, तो ये छेदोपस्थापना चारित्र कहलाएगा। ये दोनों की एक एक डेफिनेशन हो गई। दूसरे प्रकार से मैंने इनको डिफाइन किया था, जब सभी 5 पापों का अभेद रूप से त्याग किया जाए। जैसे मुनिराज एक बार में बोल दें, मेरा सर्व सावध्य का त्याग है। सर्व सावध्य यानी कि मेरा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ठीक है, चलना फिरना, उठना बैठना, लेटना, किसी वस्तु का, पिच्ची कमंडल, इन सब चीजों का, एकदम जितने परिग्रह मुझसे रिलेटेड हैं इन सभी चीजों का, सभी चीजों का मेरा एक बार में त्याग किया जाए। जब मेरा सर्व सावध्य का त्याग है, अभेद रूप से, कोई डिफरेंस नहीं किया, एक बार में सब चीजों का कर दिया, तो ये सामायिक चारित्र कहलाएगा।
और छेदोपस्थापना चारित्र में इन सभी चीजों का भेद रूप से त्याग किया जाता है, एक एक करके त्याग किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले त्याग करेंगे, बोलेंगे मेरा हिंसा पाप का त्याग, मेरा झूठ पाप का त्याग, मेरा चोरी पाप का त्याग, मेरा कुशील पाप का त्याग, मेरा परिग्रह पाप का त्याग। फिर ये माला भी मेरी नहीं है, ये आसन भी मेरा नहीं है, ये कमरा भी मेरा नहीं है, ये जिनवाणी भी मेरी नहीं है, मेरा उठने बैठने का, लेटने करने का, सब चीजों का त्याग। ऐसे एक एक करके त्याग करा जाएगा जब भावना के साथ, तो वो छेदोपस्थापना चारित्र कहलाएगा। ठीक है, अब भेद रूप से जब त्याग किया जाएगा तो छेदोपस्थापना, और अभेद रूप से जब त्याग किया जाएगा तो सामायिक चारित्र। अब देखो, दोनों ही चीजों में सभी चीजों का एक साथ एट द एंड त्याग हो रहा है ना, इसीलिए सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र का गुण स्थान एक समान होता है। कौन कौन से गुण स्थान में सामायिक चारित्र पाया जाता है? तो 6 से 9 गुण स्थान में, 6th to 9th सामायिक चारित्र होता है, और 6th to 9th ही छेदोपस्थापना चारित्र होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि, आत्मा की ऐसी विशुद्धि प्रकट हो गई जिससे अब परिहार, किसी जीव का घात नहीं हो रहा। कब होती है ऐसी आत्मा की विशुद्धि प्रकट? तो उसके लिए कुछ कंडीशंस बताई थी। सबसे पहली कंडीशन की, वो जो व्यक्ति है 30 वर्ष तक एटलीस्ट गृहस्थ अवस्था में होना चाहिए। 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में रहने के बाद मुनि दीक्षा लेकर के केवली या शुद्ध केवली के पादमूल में 8 वर्ष तक प्रत्याख्यान नाम के पूर्व का अध्ययन करेगा। ठीक है, क्या करा? 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में रहेगा, फिर मुनि दीक्षा लेकर के 8 वर्ष तक केवली या श्रुत केवली के पादमूल में प्रत्याख्यान नाम, जो अपने 12 अंग और 14 पूर्व हैं उसमें से प्रत्याख्यान नाम का पूर्व कौन से नंबर का है? 9वें नंबर का पूर्व है प्रत्याख्यान नाम का पूर्व। ठीक है, तो इस पूर्व का अध्ययन 8 वर्ष तक करने के बाद उस आत्मा में ऐसी विशुद्धि प्रकट होगी कि उसके परिहार विशुद्धि चारित्र प्रकट होगा, और उस परिहार विशुद्धि चारित्र के कारण से क्या होगा? अब उस जीव के द्वारा, उन मुनिराज के द्वारा, उस आत्मा के द्वारा किसी जीव का घात नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा हो सकता है उस परिहार विशुद्धि चारित्र में जीवों की उत्पत्ति स्थान, जीवों की योनि स्थान, जीव कहाँ कहाँ किस किस अवस्था में, किस किस आयु के, कैसे वातावरण में उत्पन्न हो जाते हैं, और क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, ऐसा जीवों का वर्णन उस प्रत्याख्यान नाम के पूर्व में संभवतः होता होगा। ठीक है, और चूंकि उन मुनिराज को उस पूर्व का पूरी तरह से अध्ययन हो जाता है, तो उनको पता है कि किस जीव का योनि स्थान कहाँ बनेगा, कैसे वातावरण में जीव की उत्पत्ति हो सकती है, वो उस चीज का ज्ञान रखते हैं, तो वो उस चीज को अवॉइड करेंगे। अब क्योंकि वो अवॉइड कर रहे हैं तो फिर उनसे हिंसा होगी ही नहीं। ठीक है, ये हो गया। तो ये परिहार विशुद्धि चारित्र, जब उन मुनिराज के द्वारा किसी जीव की हिंसा हो ही नहीं रही है। अब ये परिहार विशुद्धि वाले जो मुनिराज हैं, चूंकि इनसे किसी जीव की हिंसा नहीं होती है, तो अब इनके लिए चातुर्मास का नियम नहीं है। ठीक है, ये चातुर्मास नहीं करते, और उनके लिए नियम क्या मिला है कि वो दिन में 2 कोस गमन करते ही करते हैं। एटलीस्ट 6 किलोमीटर वो दिन में विहार करेंगे ही करेंगे। एक 24 घंटे के अंदर 2 कोस का विहार उनका नियम से होता है। ऐसे मुनिराजों के लिए पिच्छी रखना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि पिच्छी जीव रक्षा के लिए रखी जाती है। ठीक है, अब जीव रक्षा वो अपने परिहार विशुद्धि चारित्र के कारण कर रहे हैं, तो उनको पिच्छी की आवश्यकता ही नहीं है, उनसे हिंसा हो ही नहीं रही है। ठीक है, इसीलिए तीर्थंकर महामुनिराज की पिच्छी नहीं होती है। ठीक है, जो तीर्थंकर महामुनि होते हैं उनको लिए पिच्छी भी नहीं होती, और क्योंकि तीर्थंकर तो बचपन से ही मल मूत्र उनके होता ही नहीं है, उनका जन्म का अतिशय है, उनको पसीना मल मूत्र की बाधा उत्पन्न ही नहीं होती है, तो शौच उपकरण की भी आवश्यकता नहीं है, संयम उपकरण की भी आवश्यकता नहीं है। तो तीर्थंकर महामुनि जो होते हैं वो बिना पिच्छी कमंडल के, पिच्छी कमंडल रहित होते हैं। ठीक है, वो मात्र मुनिराज हैं, पिच्छी कमंडल होता नहीं। हम पंचकल्याणक में देखते हैं कि
जब दीक्षा कल्याणक होता है तो साइड में एक पिछी कमंडल रख दिए जाते हैं, वो एक प्रतीक स्वरूप है कि अब उनका मुनि व्रत ले लिए उनने। यथार्थ में सिद्धांत ये है, किसी भी तीर्थंकर मुनिराज के, ठीक है, जो मुनिराज तीर्थंकर होने वाले हैं, उन मुनिराज के पिछी कमंडल होता ही नहीं है। ठीक है, अब जब परिहार विशुद्धि वाले साधारण मुनिराज के नहीं होता पिच्छी, तो फिर तीर्थंकर तो महामुनि है। हाँ, मुनि अवस्था में है वो प्रतिमा, अभी वो केवली नहीं बने, इसलिए रख दिया जाता है कि अभी वो मुनि अवस्था में है। यद्यपि रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है वहां पर, और इसीलिए तीर्थंकर मुनियों के भी चातुर्मास का नियम नहीं होता है। ठीक है, तीर्थंकर मुनिराज चातुर्मास नहीं करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा किसी जीव का घात ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो चातुर्मास क्यों करेंगे? ठीक है ना, चातुर्मास करने का उद्देश्य ही होता है कि जीवों की रक्षा हो। अब जीवों का घात नहीं है। अब श्वेतांबर परंपरा के अनुसार वो बोलते हैं कि यहाँ पर इन भगवान का चातुर्मास हुआ था, अब वो लोग तो मतलब केवली अवस्था तक में चातुर्मास मानते हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है यथार्थ में। ठीक है, वो केवली भगवान का या धर्म का अवर्णवाद हो जाएगा, इस प्रकार से समझना। ठीक है, तो ये परिहार विशुद्धि हमने समझा। फिर परिहार विशुद्धि के बाद सूक्ष्म सांप्राय, ऐसा चारित्र जहां पर कषाय, सांप्राय यानी कि कषाय अत्यंत सूक्ष्म रह जाए। अच्छा, एक मिनट, ये जो गुणस्थान कौन सा बनेगा परिहार विशुद्धि का? छठा और सातवां। ठीक है, एक चीज मैंने बोली थी कि जब वो गमन कर रहे हैं ना, सिर्फ उसी दौरान परिहार विशुद्धि चारित्र है। वो 6 कोस गमन करने के बाद एक स्थान पर बैठ जाएंगे, तो बाकी जब वो बैठे हैं अपनी क्रियाएं कर रहे हैं नित्य, तब उनके सामायिक और छेदोपस्थापना, यही चारित्र होता है उनका। सिर्फ विहार करने के दौरान उनका परिहार विशुद्धि चारित्र होता है। ठीक है, परिहार विशुद्धि चारित्र के गुणस्थान 6 और 7। फिर उसके बाद सूक्ष्म सांप्राय, सांप्राय यानी कि कषाय, जब कषाय अत्यंत सूक्ष्म हो जाए तो सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान कहलाएगा वो, इस सूक्ष्म सांप्राय चारित्र कहलाएगा वो। और गुणस्थान इसका कौन सा बनता है? तो सूक्ष्म सांप्राय जो गुणस्थान है, उसी गुणस्थान में कषाय सूक्ष्म रह जाती है, तो इसका गुणस्थान हो गया 10वां। फिर यथाख्यात, जैसी आत्मा है वैसा का वैसा स्वरूप, वैसा का वैसा चारित्र प्रकट हो जाए, जैसा आत्मा का चारित्र है। आत्मा का चारित्र कैसा है? एकदम कषाय से रहित, बिल्कुल कषाय स्वभाव है ही नहीं आत्मा का, काशायिक स्वभाव आत्मा का नहीं होता। तो जब आत्मा से सभी कषायिक परिणाम एकदम खत्म हो जाएंगे, या तो पूरे के पूरे उपशमित हो जाएंगे या फिर पूरे के पूरे क्षय हो जाएंगे, जब एक भी कषाय उदय में नहीं रहे, तब जो आत्मा का चारित्र बनेगा वो कहलाएगा यथाख्यात चारित्र। ठीक है, ये यथाख्यात चारित्र का गुणस्थान। अब 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म उदय है ना, तो 11वें में क्या हो गई है? पूरी उपशमित हो गई है। उपशांत मोह छदमस्त वीतराग, तो उपशमित, पूरा मोह उपशमित हो गया। क्षीण मोह छदमस्त वीतराग, पूरा मोह, पूरी कषाय क्षय को प्राप्त हो गई। और ऊपर तो संयोग केवली अयोग केवली में कषाय है ही नहीं, तो इसीलिए 11वें, 12वें, 13वें और 14वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र आत्मा का बनता है। इस प्रकार से चारित्र का वर्णन हमने समझा। ठीक है, अब अपना गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशह जय और चारित्र, इन 6 चीजों का वर्णन पूर्ण हो गया। ठीक है, संवर में ये चीज हो गई। अब अगला लिखा था सूत्र तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा और संवर होता है। ठीक है, तो अब च शब्द से संवर था और निर्जरा लिखा है, तप क्या है? निर्जरा का एकदम डायरेक्ट साधन है निर्जरा का। ठीक है, एकदम साक्षात कारण निर्जरा का तप होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि परिशह जय इत्यादि करो तो इनसे कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, होती है, मगर तप से असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है। इससे जितनी होगी उतनी होगी। ठीक है, साधारण तो सभी के चल ही रही है निर्जरा, और इससे थोड़ी और विशेष हो जाएगी जब व्रत इत्यादि ले लेते हैं, और विशेष हो जाएगी। लेकिन व्रत लेकर के जब तप किया जाता है तो और विशेष असंख्यात गुण श्रेणी, जैसे मैंने बोला ना कि एक समय में, पहले समय में 2 कर्म निर्जरा को प्राप्त हुए, फिर सेकंड समय में 4 निर्जरा को प्राप्त हुए, फिर थर्ड समय में 8 प्राप्त हुए, फिर फोर्थ समय में 16, फिर फिफ्थ समय में 32, सिक्स्थ समय में फिर 64, फिर 128, 256, 1024। इस प्रकार से जब अपन डबल कर रहे हैं, कितने मतलब
अपन कहाँ तक पहुंचे, 10वें समय तक पहुंचते पहुंचते तो अपने 1024 कर्म निर्जरा को प्राप्त हो चुके थे 10वें समय में। और यहां पर प्रति समय कितनी हो रही है, असंख्यात गुण श्रेणी हो रही है। मतलब पहले समय में जितने हुए उससे हम डबल कर रहे थे, अब असंख्यात करना है। ठीक है, तो तप करने से कितनी निर्जरा होती है, असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। तो जब इतनी निर्जरा होती है ना, तभी जाकर के अंतर मुहूर्त में सभी कर्म क्षय को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति बनती तब, क्योंकि एक साथ इतने सारे निर्जरा हो रही है। हाँ है। तो दोनों में से जैसे अंतरंग और बाहरी वाला, तो उसमें से ऐसा होता है क्या, किसी से ज्यादा होती है किसी से कम, ऐसा बता सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं बता सकते। हाँ। अच्छा। वैसे तो अंतरंग से बहुत, मतलब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अंतरंग में एक ध्यान आता है, और ध्यान साक्षात कारण है कर्मों की निर्जरा का। तो एक ध्यान को छोड़ दें, बाकी सबसे भाव अनुसार होगी। ध्यान यदि लगा लिया हमने, ठीक है, तो ध्यान से बहुत ज्यादा हो जाती है। तो एक ध्यान को एक्सक्लूड कर दो बस, बाकी सबसे अपन इतना कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्योंकि कोई मुनि होते नहीं। हैं, वो निर्जरा करते हैं मतलब ज्ञान और तप और स्वाध्याय इन सभी के माध्यम से, और कोई मुनि बहिरंग तप बहुत अधिक कर रहे हैं। तो हमको भी ये साक्षात दिख नहीं सकता है कि किसकी अधिक निर्जरा हो रही है, लेकिन हाँ जैसे ध्यान। कुछ मुनि, हाँ हाँ, हाँ, बोलो। कुछ मुनियों का रहता है खाली बाहरी बाहरी में ज्यादा वो करते हैं फोकस, और कुछ का होता है बाहरी कम करते हैं, अंतरंग वाले ज्यादा अंतरंग करते हैं। अधिक करते हैं। ठीक है, इस प्रकार। आजकल एक हाँ, एक समुदाय विशेष है, वो खाली अंतरंग पे ज्यादा अंतरंग जोर के, हाँ देता है, मतलब इस प्रकार। बाहर वाले की वैल्यू नहीं करता वो। बिल्कुल, क्योंकि बहिरंग तब भी अगर इम्पोर्टेंस नहीं रखते, तो फिर बाहुबली भगवान 1 साल तक बिना खाए पिए खड़े क्यों रहते। ठीक है, ये उनका बहिरंग तप ही तो था, अनशन नाम का तप था ये। ठीक है, तो बहिरंग तक भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो अपन अब तप का वर्णन वर्णन देखना चालू कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें लिखी हुई है कि परिहार विशुद्धि चारित्र वाले मुनिराज जो होते हैं, वो 3 संध्या काल में विहार नहीं करते। 3 संध्या काल कौन कौन से होते हैं, मतलब सिर्फ एक सुबह 6 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 6 बजे, ये 3 संधि काल होते हैं। तो उनका विहार जो 6 कोस का गमन होता है, वो दिन में 4 संधि काल आते हैं, 3 संधि काल में वो विहार नहीं करते, ऐसा वर्णन है। ठीक है, एक संधि काल में कर सकते हैं इस प्रकार से, 3 संधि कालों में वो विहार नहीं करते, ऐसा भी मेरे पढ़ने में आया। अब अपन निर्जरा का प्रकरण स्टार्ट कर रहे हैं। तो निर्जरा तप से होती है, तो तप का बताने के लिए सबसे पहले सूत्र नंबर 19 लिखा। सूत्र नंबर 19 देखेंगे। अंशनवमौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बायम तपः। अंशनवमौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त क्षय्यासन काय क्लेशा बायम तपः। अंशनवमौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त क्षय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः। सोनाली का सूत्र बोलोगे। अनशनवमौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन वाहम तपः। काय क्लेश रह गया। सॉरी। अनशनवमौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा वाहम तपः। ठीक है, सबसे पहले बाह्यम तपः, बहिरंग तप बता रहे हैं। इनको बहिरंग क्यों कहा, क्योंकि ये हमको बाहर से पहचानने में आ सकते हैं। हम उपवास करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति हमको देख करके बता सकता है कि आज आपने उपवास किया है। ठीक है, हम कुछ नियम लेंगे, हम रसों का त्याग करेंगे, हम किसी विशेष आसन में बैठ करके सामायिक करेंगे, तो ये सब जो तप है, ये कोई सामने वाला व्यक्ति देख करके आंखों से पहचान की जा सकती है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ विशेष तप कर रहा है। इसीलिए इनको बाह्यम तपः, बहिरंग तप कहा गया। कौन कौन से होते हैं ये बहिरंग तप, तो लिखा अनशन, सबसे पहला अनशन, फिर अवमौदर्य, अनशन, अवमौदर्य, फिर
वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। ठीक है, अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये क्या है? बाह्यम तपः, बहिरंग तप है। ठीक है, एक एक को समझते हैं अपन। अनशन, अनशन मतलब अन अशन, अशन यानी कि भोजन, और अन्न भोजन का निरोध कर देना। ठीक है, भोजन, चार प्रकार के आहार, चारों प्रकार, चार प्रकार के आहार होते हैं, खाद्य, स्वाद, लेय और पेय। इस प्रकार से चार प्रकार के आहार होते हैं। खाद्य यानी कि जो अपन रोटी इत्यादि खाते हैं, ये खाद्य सामग्री कहलाती है। स्वाद यानी कि जो हम मुखवास, सॉरी, हाँ, मुखवास वगैरह ले लेते हैं, वो स्वाद्य कहलाता है, सौंफ। फिर लेय, लेय और पेय, पेय यानी कि जो हम पानी इत्यादि पी लेते हैं, वो पेय कहलाता है। और लेय मतलब जो हम टेस्ट एनहांस करने के लिए खा लेते हैं, जैसे अचार वगैरह ले लिया, चटनी वगैरह ले ली, ये लेय पदार्थ कहलाते हैं। तो चार प्रकार के आहार होते हैं कुल। ठीक है, खाद्य, स्वाद, लेय और पेय, दिस कंप्राइजेस ऑफ एवरीथिंग। इसके अलावा बाहर कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो इन चारों प्रकार के आहार का, अशन का निरोध कर लेना, ये होता है अनशन। चारों प्रकार के आहार का हमने त्याग किया। कब तक के लिए किया? तो जैसी शक्ति हो वैसा किया। ठीक है, कोई करता है 1 दिन का उपवास, कोई करता है 2 दिन का उपवास, उसको कहते हैं बेला। कोई करता है 3 दिन का उपवास, उसको कहते हैं तेला। कोई करता है 10 लक्षण के 10 दिनों का उपवास, अंकेश भैया जैसे तपस्वी जी, वो 10 दिन का उपवास करते हैं। कोई कोई 16 कारण के 16-16 उपवास करते हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले, क्या नाम था मुनिराज का, याद है किसी को? समविज्ञ सागर, संविज्ञ सागर जी, मासोपवासी मुनिराज, उन्होंने क्या करा, 33 दिन बाद तो क्या उन्होंने पहला आहार, मतलब 33 दिन के लगातार निर्जरा उपवास किए थे उनने, मासोपवासी। ठीक है, तो उनने 33 उपवास किए लगातार निर्जल। ठीक है, ऐसी शक्ति वाले भी वर्तमान में मुनि होते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने और 15-20 उपवास किए थे, मतलब 33 उपवास के बाद एक बार जल लिया उनने, और फिर 15-20 उपवास एक साथ कर लिए थे उनने। ठीक है, हाँ, 1 मिनट, आई थिंक अन्न लिया था, नहीं नहीं, जल ही मतलब लिया था, जल, बस जल था। बस जल लिया था। और उसके बाद 15 उपवास और करे थे। इस प्रकार से उनने कुल 48 उपवास करे थे। बीच में 33 दिन बाद एक बार पानी लिया था बस उनने। ठीक है, और फिर उसके बाद अब पारणा हो गई इस प्रकार से। तो ऐसी इतने समय तक क्या करना, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, जैसी जिसकी शक्ति हो। ठीक है, हमने तीर्थंकर प्रकृति का जब आश्रव का कारण पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था यथाशक्ति तप, ये है तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण। जितनी आपकी शक्ति हो उतना तप करो। ठीक है, शक्ति से अधिक भी नहीं करना, और शक्ति को छुपाना भी नहीं, कि मतलब आपकी शक्ति 2 करने की थी और आप 1 करके रुक गए, ये भी नहीं करना। 2 करने की शक्ति है, 2 करो। और ऐसी नहीं है कि 2 करने की शक्ति और 4 कर रहे हैं, शक्ति से अधिक भी नहीं करना, यथाशक्ति। 1 भी नहीं करने की शक्ति है तो 1 आसन करो, इस प्रकार से। तो अपनी शक्ति के अनुसार तप करना, अपनी शक्ति के अनुसार भोजन इत्यादि का निरोध करना, ये अनशन। ठीक है, चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है अनशन, और उपवास भी कहते हैं हम उसको। ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उपवास मतलब क्या हो गया, आत्मा के समीप चारों प्रकार के आहार का त्याग करके अपनी आत्मा, उप मतलब अपने समीप, अपनी आत्मा के समीप वास करना, वो थोड़ा सा आध्यात्मिक अर्थ हो जाता है अनशन का। हम वर्तमान में देखते हैं अनशन जो हम करते हैं, मतलब अनशन, कोई भूख हड़ताल इत्यादि को अनशन बोल देता है, वो अनशन है क्या? नहीं, वो एक्चुअली अनशन नहीं है। उसके पीछे कुछ लौकिक उद्देश्य है, कुछ स्वार्थ है, उसके लिए वो भूखा रह रहा है। उसके लिए भले वो पानी, कुछ भी खाना नहीं ले, लेकिन वो तप नहीं कहलाएगा। ठीक है, तप किसको कहते हैं? तो लिखा कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः।
तप करने के पीछे कोई और उद्देश्य नहीं होता। तप कहते हैं कर्म के क्षय करने के लिए जो तपा जाए, उसको तप कहते हैं। अब लौकिक भावनाएं पूरी करने के लिए कोई भूखा रह ले और उसको अनशन बोल दे, कहने से वो अनशन नहीं हो जाता। ठीक है, उद्देश्य कर्मों के क्षय का, कर्मों की निर्जरा का होता है, तब उसको तप कहा जाता है। तो ये हो गया अनशन। ठीक है, अनशन। हाँ दीदी। जैसे हमने परीक्षा में देखा था कि वो मुनिराज के ही होते हैं, तो जैसे ये तप है अपन लोग करेंगे तो क्या हमको हमको भी ऐसे तपस्वी बोल दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये परिशः जय मुनिराजों के लिए था, तप सभी के लिए। ओके ओके। ठीक है, अनशन की मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है कि मैक्सिमम अनशन कितने समय तक किया जा सकता है, कितने समय तक बिना आहार पानी के रहा जा सकता है, तो उसके लिए आचार्यों ने लिखा कि अनशन सबसे मैक्सिमम 6 महीने का होता है। ठीक है, 6 महीने से अधिक का अनशन नहीं होता। जैसे आदिनाथ भगवान ने क्या करा था, 6 महीने का दीक्षा लेते ही तुरंत 6 महीने का उपवास किया था, और फिर 6 महीने उनको विधि नहीं मिली थी। उन्होंने उस समय का उपवास नहीं किया था, वो उपवास हो गया। उन्होंने 6 महीने का अनशन तप लिया था। ठीक है, अब अपने को देखने में आता है बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक खड़े रहे थे, और आचार्यों ने मैक्सिमम सीमा बताई है अनशन की 6 महीने की। तो हो सकता है ऐसा कि उन्होंने 6 महीने बाद फिर से 6 महीने का संकल्प ले लिया हो, ये हो सकता है। लेकिन एक बार में यदि मैक्सिमम संकल्प लिया जाए किसी किसी के भी द्वारा, ठीक है, वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला व्यक्ति हो उसके द्वारा भी, यदि एक बार में अनशन का संकल्प लेना है तो मैक्सिमम 6 महीने का लिया जा सकता है। ये हो गया अनशन तप। फिर अवमोदर्य। अवमोदर्य जिसको हम आज की भाषा में ऊनोदर बोल देते हैं। ठीक है, हम लोग ऊनोदर बोल देते हैं ना, कि ऊनोदर मतलब क्या, भूख से कम खाना। ऊनोदर, उदर मतलब होता है पेट, और ऊन मतलब न्यून। ठीक है, हम जितना पेट है उससे थोड़ा सा न्यून मतलब थोड़ा कम खा रहे हैं, ये कहलाता है अवमोदर्य। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब हमको क्या करना, जितनी हमारी भूख है उससे कम खाना। और हम जनरली ऐसा कब करते हैं, जब हमारे पसंद का खाना घर पे नहीं बना होता है, कि आज सब्जी बनी है गिलकी की, तो आज भूख थी हमारे पास 4 रोटी की, तो हमने खाई 3 रोटी 2 रोटी, कि भैया आज हमारे पसंद का खाना नहीं बना। ये नहीं कहलाता ऊनोदर। ऊनोदर कहलाता है कि जब आपके पास इतने सारे पकवान आपके सामने हो, आपके पसंद का भोजन आपके सामने हो, और उस समय में आप अपनी भूख से कम खाओ। जब हमारे सामने हमारी पसंद का रुचि का भोजन होता है, तब हम ऊनोदर नहीं दूनोदर कर लेते हैं। जितनी भूख है उससे दुगना, पेट है उससे दुगना खा लेते हैं। ठीक है, तब करना चाहिए ऊनोदर, कि अभी भूख जितनी है उससे हम न्यून खाएंगे, उससे हम कम खाएंगे, वो कहलाता है ऊनोदर तप। ठीक है, उपवास करना और उससे भी कठिन होता है ऊनोदर करना। हाँ दीदी बोलो। अरे कुछ नहीं, बस ये कह रही थी सब पढ़ के ना सेल्फ रियलाइजेशन होता है। जब बिल्कुल। फेवरेट बना होता है तो यार एक एक मतलब घर में पकौड़ा बना होगा ना तो मैं एक एक्स्ट्रा ही खा जाऊंगी, वैसे मुझे भूख नहीं लगेगी पूरा दिन। ऐसा ही होता है जनरली। अभी खा लिया, थाली से उठ गए, किचन में मम्मी आगे और तल रही है, तो अपन उठ के गए और वहां तलने वाले जो निकले ना उसमें से 2 और उठा के खा लिए। भले पेट भर गया था, लेकिन फिर भी ये करने की आदत होती है इसी को। यही तो अपने को अपनी आसक्ति है जो चीजों में। ठीक है, पृथ्वी भैया है ना तत्वज्ञान, उनने 1 महीने के लिए हाँ हाँ। शक्कर का त्याग किया। ठीक है, तो मतलब हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि ये तो चलो ठीक है, हेल्थ बेनिफिट्स की अलग बात है। उन्होंने बोला कि हेल्थ बेनिफिट्स तो ठीक है साइड में गए, उससे मेरे को मतलब नहीं, मेरी भोजन के प्रति आसक्ति कम हो। वो जो शक्कर की मुझे जीभ को वो है ना आसक्ति, तो उन्होंने शक्कर गुड़ इन सभी चीजों का 1 महीने के लिए त्याग कर दिया। तो ये बात है कि बट यार हाँ। अगर मैं एक दिन का उपवास करूं, मान लो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती हूँ, और ये बोलते हैं कि आप उस दिन धर्म ध्यान ज्यादा करते हो, तो मेरे को नहीं आती वो फील। मतलब चाहे मैं दिन में एक बार खाना खा लूंगी तो शायद मैं ज्यादा कर लूंगी धर्म ध्यान, हम्म। लेकिन मैं भूखे रहूंगी तो मेरा दिमाग खाने पे कंसंट्रेट रहेगा, यार हाँ, आज खाया नहीं। ये तुम्हारे दिमाग ऐसा में भी वो होता हिंदू है। वाला कॉन्सेप्ट घुस गया, भूखे पेट भजन ना होए। नहीं सीरियसली ये फैक्ट है यार, मतलब मैंने कई बार ट्राई किया, लेकिन अगर मैं दिन में एक बार खा लूंगी तो मैं कर लूंगी धर्म ध्यान ठीक से। हाँ, बट भूखे रह के कंप्लीट ना, फिर मेरे को रहता ही कि आज कुछ मिसिंग हो गया यार, ऐसा ध्यान वही जाता है, आत्मा पे तो जाता ही नहीं।
यार कितना खराब है यार मेरा थॉट ये प्रोसेस। यही आसक्ति हमको कम करते चलनी है भोजन के प्रति, जो आसक्ति है ना कि शरीर एक दिन नहीं खाएंगे चल जाएगा, मतलब ऐसा कुछ होगा नहीं मेजर शरीर में। शरीर और क्या करेगा? मैं तो बोलता हूँ कि हेल्थ बेनिफिट सोचने लग जाओ ऐसे टाइम पे, जब धर्म नहीं समझ में आया ना तो हेल्थ बेनिफिट सोचने लग जाओ कि चलो हमारे बॉडी में जो डाइट सेल्स हैं इन सब चीजों को बॉडी निकाल देगा 24 घंटे के अंदर अंदर, तो नहीं खाएं तो और अच्छी बात है, इस प्रकार से सोचने लग जाओ। तो एक वो होता है कि चलो आदि नहीं खाएंगे। हाँ आदि सागर जी 8 8 दिन बाद करते थे, उनका हाँ, नियम था। 8 दिन बाद पारना करते थे, और एक ही चीज से पारना करते थे, जैसे पानी ले लिया तो पानी पानी लेकर के आ एक ही जाएंगे। वो, हाँ वो ही लेंगे, हाँ। तो वो 8 दिन बाद तो आहार करते थे और एक ही चीज से आहार करते थे। इतने तो तपस्वी मुनिराज अब हमको मतलब। तपस्वी सम्राट भी ऐसे ही थे, 5 दिन में मट्ठे का आहार किया और पांचों दिन 1 1 घंटे का प्रवचन, इस हाँ, एज में भी। बाप रे, उनका तो नाम ही फेमस हो गया मट्ठे वाले महाराज जी, मतलब उनके तप की हम्म। वो तो ठीक है, लेकिन मट्ठे वाले महाराज जी बोलने लग गए उनको हाँ, सब। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर कौन से मट्ठे वाले। मट्ठे वाले महाराज जी। बाप रे। वो उज्जैन आए थे तो अभी जब माता जी आई थी, तो माता जी थी तो तब लोग बताते थे कि वो उज्जैन आए थे, अब संघ बहुत बड़ा था और मतलब चौके लगाने वाले उस समय कम थे, तो ऐसे ही माता जी के पास बैठा हुआ था, वो पुराने कुछ बूढ़े लोग बैठे हुए थे, तो वो लोग बता रहे थे मुझको कि जब सन्मति सागर जी आए थे तो एक तो संघ इतना बड़ा और मुश्किल से चौके 2 3 लगते थे, तो एक एक मतलब जैसे उनका घर है, उनके घर में हॉल में 15 15 मुनियों के एक साथ आहार हो रहे हैं, हॉल में पूरे घर में मुनियों के आहार हो रहे हैं। इस प्रकार से इमेजिन करने में मेरे को इतना अच्छा लगता था कि अरे वाह यार, कितना मतलब पुण्य होता है जीवों का। और लगातार 1 महीने उज्जैन रहे थे वो उस समय पर, ऐसा। तो ये अनशन, हाँ अनशन में एक चीज और ध्यान में रखना, अनशन में ये जो है हमको ऐसा नहीं करना कि जैसे अभी बात निकली ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अनशन में जैसे आप खाना खाया नहीं है तो हम ऐसा कर लें कि चलो 2 घंटे 4 घंटे सो गए हम, कि और कुछ काम नहीं है तो सो गए, ऐसा नहीं करना अनशन में। ठीक है, अथवा हमने कुछ और काम निकाल लिया कि आज खाना बनाने का काम नहीं है तो आज घर की साफ सफाई का, अलमारी जमाने का काम निकाल लिया। आरंभ परिग्रह कम से कम रखना है, अनशन जिस दिन करें, उपवास जिस दिन करें, आरंभ परिग्रह को कम से कम रखो। ठीक है, एक दो जोड़ी कपड़ों का नियम ले लो, उस दिन आरंभ कम कर दो कि उस दिन हम क्या करेंगे, उस दिन साबुन से नहीं नहाएंगे। ठीक है, हाँ, काम की छुट्टी ले लो, जैसी संभव हो वैसा कर लो। ठीक है, एक स्थान पर अपनी सीमा मर्यादा बांध लो कि हम इससे बाहर नहीं जाएंगे, ये कोई और क्रिया नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ चीज का वेस्टेज नहीं करेंगे। ठीक है, लाइट इत्यादि का, पानी इत्यादि का, गैस वगैरह का वेस्टेज नहीं करेंगे, ऐसे नियम ले लेना चाहिए। अब ऊनोदर हमने समझ लिया। ठीक है, भूख से कम खाना ये ऊनोदर में आएगा। ठीक है, फिर ऊनोदर के बाद वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान क्या होता है? वृत्ति परिसंख्यान यानी कि कुछ ऐसे विशेष नियम ले लेना कि वे पूरे हुए तो ही भोजन किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मुनिराजों का हो जाता है कि मुनिराज कुछ विधि ले लेते हैं और वो विधि लेकर निकलते हैं और वो मिलती है तभी वो आहार करते हैं, इसको कहते हैं वृत्ति परिसंख्यान। ठीक है, ये अब मुनियों के लिए सीमित नहीं है, ये हम भी कर सकते हैं। और ये नियम कैसे होते हैं? कुछ भी नियम हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल दिया था कि शांति सागर जी मुनिराज ने ठीक है, मैं बता रहा हूं, मम्मी जब व्रतों में करना, रोज मत करना, ठीक है तब नहीं मारेंगी। ठीक है, तो शांति सागर जी ने जो लिया था, उनका वृत्ति परिसंख्यान का नियम था कि बैल के सिर सींग पर गुड़ की पेड़ी, ये ऐसा नियम ले लिया। अब किसी प्रकार का भी नियम लिया जा सकता है, जैसे 1 कलश, 2 कलश, 3 कलश, 1 नारियल, 2 नारियल, 11 नारियल। ठीक है, एक व्यक्ति के हाथ में 24 बादाम, एक व्यक्ति के हाथ में, इस प्रकार से नियम ले लेते हैं मुनिराज। तो ये वृत्ति परिसंख्यान किसी भी रूप में हो सकता है, किसी मतलब मैं बोल रहा हूं किसी व्यक्ति विशेष का भी हो सकता है। ठीक है, कि ये व्यक्ति जहां पड़गाहन करेगा करेगा मैं वहीं आहार करूंगा, ये भी वृत्ति परिसंख्यान हो सकता है। बोलो। परसों हुआ था ना कि एक मुनिराज 20 किलोमीटर तक चले गए बिल्कुल, थे हाँ, सुगंध सागर गांव जी। के और दूसरे गांव में। ये पहली बार नहीं हुआ, मतलब वो मुनिराज के साथ ऐसा हो चुका है, मतलब कम से कम 10 15 बार तो मैं इंसिडेंट सुन चुका हूँ कि उनकी विधि नहीं मिलती और वो 10 10 20 20 किलोमीटर चले जाते हैं, इस प्रकार से। और हाथ सेम पोस्चर में रख के। हाँ, मतलब 2 किलोमीटर ऐसे करके चलो, वो भी धूप में, और एक हाथ में पिछी कमंडल लेके, तो कितनी मतलब हाथ अकड़ जाए इस प्रकार से।
ठीक है, मतलब आधे घंटे अगर मुनिराज बताते हैं कि पूजा ही करने बैठते हैं ना जब इस प्रकार से, तो ऐसे हाथ रखने में हाथ दुखने लग जाता है। वो 20 अरे किलोमीटर अरे उनकी तो पूजा बात ही लेते हैं। अलग है, सुबंध सागर जी का शांत, लेवल ही अलग है। हाँ, बोलो। वो सब तो छोड़ो, 5 मिनट अपन शांति धारा के लिए कलश ऐसे एक पोजीशन में रखते हैं तो हाथ कैसा हो जाता है? वो नीचे हाँ, किसी को कोनी लगानी पड़ती है, कोनी पे हाथ लगाना बिल्कुल, पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार से तो ये वृत्ति परिसंख्यान कहलाता है। वृत्ति परिसंख्यान यानी कि क्या? अच्छा, चलो बाद में बताऊंगा क्लास के बाद। हाँ, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था। हाँ, ये वृत्ति परिसंख्यान हम भी कर सकते हैं। अब किस रूप में कर सकते हैं? इस रूप में कर सकते हैं कि हम ऐसा सोच लें, आज एक नियम ले लिया, जैसे व्रतों के दौरान करना, कि एक नियम ले लिया कि थाली में एक बार में जितना परोसा जाएगा उतना ही भोजन करेंगे। ठीक है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि थाली में एक बार में दाल, चावल, सब्जी और 4 रोटी और चटनी और मिर्ची, नमक सब रख के दे दिया जाए एक बार में। एक बार में 1 रोटी रख के देते हैं, दाल लगा के दे देते हैं या सब्जी लगा के दे देते हैं, कुछ एक चीज लगा के दे देते हैं कि शुरू करो, बाकी ला रहे हैं। तो ऐसा नियम ले लो किसी दिन कि बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो ऐसा करो कि एक थाली में एक बार में जितना आ जाए उतना भोजन ले लो, बस इतना। ठीक है। कई बार मुनिराज ना वृत्ति परिसंख्यान में ऐसे नियम ले लेते हैं कि चौके में जाकर के पहली थाली में जितना दिखाया जाएगा, मतलब वो थाली दिखाते ना मुनियों को, तो थाली में जितना दिखाया जाएगा मात्र उतना ही लेंगे। ठीक है। ऐसा भी वृत्ति परिसंख्यान होता है। तो मतलब कई लोग ऐसा करते हैं कि थाली में ना रोटी दिखाने की बजाय तो एक कोर रोटी का रख दिया, लौकी की सब्जी बनी तो लौकी का एक पीस रख दिया। ठीक है। एक बादाम रख दी, एक अखरोट रख दिया, एक किशमिश रख दी, ऐसी चीजें करते हैं। अब सोचो अगर मुनि आए हैं चौके में और आपको पता नहीं है उनका ऐसा नियम है और उन्होंने उतना सा लिया, मतलब ये इंसिडेंट हो चुका है एक बार, इसीलिए कि उन्होंने उतना सा लिया और वो चले गए, तो कितना गिल्ट आएगा। इसीलिए थाली में ना भरपूर दिखाना चाहिए उनको कि इतना इतना बना है, ऐसे इतना कम कम रख के नहीं एटलीस्ट दिखाना। बेसिक सामान तो भर के रखना ही चाहिए, हाँ, दाल रोटी ये सारी चीजें। सब्जी ये सब चीजें तो कम से कम अच्छे से भर के रखो, इंसान क्या कभी करता है, ऐसा नहीं हो। चाट वाट दिखाने के लिए रोटी वोटी एकदम थोड़ी रख देता है और चाट वाट दुनिया का सामान रख दिखा देता है। बिल्कुल। तो मतलब बहुत ही बड़ी अनहोनी हो जाएगी इस प्रकार से अगर एक बादाम लेकर के चले गए। ठीक है। एक बार ये आचार्य विमल सागर जी महाराज की दीक्षा के बाद उन्होंने नियम लिया था वृत्ति परिसंख्यान में कि मेरी अंजुलि में कुछ भी आएगा मैं उसका मना नहीं करूंगा। ठीक है, मैं अंजुलि बंद नहीं करूंगा इस चीज का। तो दीक्षा के बाद उनके गुरु जी आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी ने बोला कि शिखर जी की वंदना करके आओ। तो दीक्षा का उपवास, उपवास में उनने वंदना करी और अगले दिन आहार को उठे। और आहार को उठे तो जिन मात एक बूढ़ी सी अम्मा थी उनके घर पे पड़गाहन हुआ, तो अब वो जल दे रही थी, तो अब वो जल लिए जा रहे थे क्योंकि उनको अंजलि नहीं बंद करने का नियम था। अब वो समझ नहीं पाई कि ये जल ले रहे हैं और इन्होंने अंजलि बंद नहीं करी, क्योंकि महाराज जनरली हो जाता है तो बंद कर लेते हैं कि अब हो गया। तो उनने करी नहीं, उनने पानी दिए गए और उनने पानी पिया और वो बैठ गए क्योंकि उनका पेट उसी में भर गया, जितना उनको लेना था वो उसी में हो गया। तो ऐसे भी कई बार नियम ले लेते हैं। ये होता है वृत्ति पर संख्यान। किसी भी चीज का नियम हो सकता है, व्यक्ति विशेष का नियम हो सकता है, चौका विशेष का नियम हो सकता है। ठीक है। एक बार ऐसा नियम बता रहे थे आदित्य सागर जी, बोले हम जब संघ में थे तो ऐसे नियम ले लेते थे कि हम 50 कदम चलेंगे और 50 कदम बाद जिसके सामने खड़े हो गए उसके आहार कर लेंगे। ठीक है। तो ऐसे किसी भी चीज का नियम ले सकते हैं वो, कुछ पर्टिकुलर चीज का ही नहीं, मतलब जो उनके मन में आ जाए वो वृत्ति परिसंख्यान, और हम भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वृत्ति परिसंख्यान। फिर रस परित्याग। रस परित्याग मतलब कि 6 रस होते हैं। ठीक है। हाँ, मैंने बोला ना कि एक किसी व्यक्ति विशेष का नियम ले लिया कि ये व्यक्ति जहां पर पड़गाहन करेगा वहां पर मैं आहार करूंगा, ऐसे करके। ठीक है। तो ऐसा रस परित्याग, तो 6 रस होते हैं, घी, तेल, दूध, मीठा, और क्या होता है, नमक, और दही। 6 रस होते हैं। तो 6 रसों का त्याग करना क्रम से, एक मतलब दिन विशेष भी होते हैं, अथवा दिन विशेष तो हमने इसलिए बना दिए कि हम कर लें 6 का एक एक बार
किसी भी दिन किसी भी रस का त्याग किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जैसे जरूरी नहीं कि रविवार को ही नमक का त्याग करना है, आप कल नमक का त्याग कर लेना मंगलवार के दिन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रस परित्याग में क्या करते हैं, 1 2 3 जितने आपके मन हो, या फिर एक साथ 6 रसों का त्याग करके भी आहार लिया जाए, उसको कहते हैं रस परित्याग। इससे क्या करना, इंद्रियों पर विजय होती है अपनी, ठीक है। मतलब एक आदित्य सागर जी एक चीज बोलते हैं कि यही जो है ना, भोजन जो है वो मात्र ये जो 4 इंच की, ये जो छोटी सी स्पर्शन इंद्री है यहाँ पर, जिसको जीभ कहते हैं, ठीक है। ये 4 इंद्र की स्पर्शन इंद्री और यही रसना इंद्री भी है, तो ये इस पर यदि विजय प्राप्त कर ली, 4 इंच की स्पर्शन और 4 इंच की रसना पर विजय प्राप्त कर ली, तो 8वीं पृथ्वी ईशत प्रागभार पक्की है, ठीक है। क्योंकि इसी पे आपने नियंत्रण प्राप्त कर लिया, कब कैसे आपको भोजन करना है, कितना करना है, ये आसक्ति यहां पर, इस पर टच करने की आसक्ति आपने खत्म कर ली एक बार। अभी कल ही मम्मा अपन सुन रहे थे, तो उन्होंने बोला उनने आजीवन नमक का त्याग कर दिया और शक्कर का त्याग कर दिया। तो अब वो बोले कि जब मैंने शुरू शुरू में इंदौर में नमक का त्याग करना शुरू किया था, तब एक दिन मुझे पापड़ मिल गए, तो मैंने सोचा कि पापड़ खा रहे हैं तो नमक की कमी पूरी हो जा रही है, तीखा तीखा अच्छा लग रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि यार, अगर लाइन ये बोली थी उनने कि किसी दिन पापड़ नहीं मिले तो परिणामों की चटनी बन जाए। तो ऐसे करके कम से कम हम ये करें कि हम पापड़ का मतलब ऐसी कोई विशेष आसक्ति उस पापड़ से भी नहीं जगाएं कि पापड़ भी हमको चौके में चाहिए ही चाहिए, नमक भी हमको चौके में चाहिए ही चाहिए। ये तो मुनियों का तो विशेष वर्णन है, हम भी ये कर सकते हैं। किसी दिन हमने किसी चीज का त्याग कर दिया, जस्ट फॉर द सेक कि आज हम टेस्ट करें ना कि हमारी उस चीज के प्रति कितनी आसक्ति है, कि आज हम नमक के बिना भोजन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हमारे मुनिराज कैसे करते हैं, अरे कोई कोई मुनिराज 6 रस के त्यागी हैं। हाँ, और एक अन्न का नियम लिया था उन्होंने, है ना, आपने बताया था एक बार ऐसे करके। स्टार्टिंग में जब हम लोग गए थे चौके में, हाँ तो उन्होंने बस रोटी रोटी ली। जिस दिन उन्होंने किसी को बताया नहीं था कि त्याग है उनका, तो उन्होंने बस रोटी ली और रोटी का ऐसे कोर बनाया, उसमें पानी भरा और ले लिए। ऐसे 2 रोटी 3 रोटी में आहार हो गए। फिर दूसरे दिन बस उन्होंने चावल लिए। ऐसे करके लगातार अल्टरनेटिव डे में एक दिन दाल ली, मतलब वो भी बिना निरस की दाल ली, और बस दाल ली और दाल होके हो गया। फिर किसी ने मतलब अंदाज लगाया कि इनने उसका त्याग कर दिया है, और एक ही अन्न ले रहे हैं, 6 रस का त्याग कर दिया है। उन्होंने बताया नहीं था किसी को भी। ऐसा करके फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरी मासी ने क्या किया कि आटे को, मतलब आटे को पानी, गर्म पानी में घोल दिया और उसमें थोड़ी सी मिर्ची डाल दी, तो जिससे क्या वो रोटी पे लगाते तो रोटी क्या है ना, थोड़ी सी खाने में आ जाए। हाँ मैं उस दिन फर्स्ट टाइम आहार देने गया था, मतलब भोपाल में फर्स्ट टाइम आहार देने गया था वहां पे, और मैंने बोला कि मैं ये खा नहीं सकता, मैं आहार दे नहीं पाऊंगा। बाप रे, अपने को सोच के कितना वो लगता है कि साधु ऐसे आहार ले कैसे लेते हैं, मतलब टेस्टलेस, एकदम टेस्टलेस। वही तो, वो बस फिर क्या, वो 15-20 दिन वैसे ही वो रोटी के ऊपर वो आटे को गर्म कर देते थे, वो लेई जैसा बन जाता था, उसको लगा के ऐसे करके दे देते थे और उससे आहार होता था। फिर ऐसे 6 साल चला है कि या तो मात्र चावल लिए, या तो मात्र रोटी लिए, या तो मात्र दाल लिए, ऐसे करके 6 साल आहार लिया उन्होंने। बाप रे बाप, इस प्रकार से मुनियों का तप, आचार्य संभव सागर जी महाराज, उनका तो आजीवन। हाँ हाँ हाँ, ये तो सही बोल रहे हो। मतलब ये लगभग सभी साधु कर ऐसा सोचते हैं कि मतलब ये आहार का समय जेन्युइनली, मतलब आप सोचो, आप एक जगह पर खड़े हुए हो आहार लेने के लिए और 25 लोग कुछ भी डाले जा रहे हैं, मतलब कोई क्रम नहीं डालने का, जिसके जो हाथ में आ रहा है वो डालने के लिए आतुर है, अगर सामने वाला व्यक्ति मैनेजमेंट के लिए खड़ा नहीं हो चौके के दौरान, ठीक है। तो वो आहार एक तरह से परिचय बन जाता है मुनियों के लिए, इतनी अव्यवस्था हो जाती है चौके में, इतना डिस्टर्बिंग वो हो जाता है। और ऊपर से भोजन, मतलब साधुओं की एक तो सिंह वृत्ति है, इकलौती चीज जिस पर वो श्रावक के लिए निर्भर है वो है आहार, ठीक है। तो वही एक कहें कि उनके लिए परिचय जैसी चीज बन जाती है कि ये क्यों करनी पड़ रही है, ठीक है। ये रस परित्याग, मतलब 1 2 से लेकर के 6 तक हम एक बार में रसों का त्याग कर दें, ठीक है। फिर विविक्त शय्यासन, विविक्त शय्यासन कहलाता है कि एक आसन में सामायिक इत्यादि क्रियाएं करना, ये विविक्त शय्यासन, ठीक है। मतलब एक आसन में जैसे हम खड़े हो गए,
और हमने नियम ले लिया कि हम 1 घंटे खड़े रहेंगे, खड़े खड़े सामायिक करेंगे, ये विविक्त शय्यासन। ठीक है, 1 घंटे पद्मासन में बैठ के सामायिक करेंगे, 1 घंटे हम हिलेंगे ही नहीं, भले पैरों में दर्द हो, हाथों में अकड़ जाए, कुछ नहीं करेंगे, हम हिलेंगे ही नहीं, ये विविक्त शय्यासन। अब काय क्लेश इसमें भी विशेष कर लेना, ऐसी पोजीशन जिसमें आपको बैठने में आपको पता है तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वही करना। ठीक है, जैसे अब कोई कोई पद्मासन नहीं लगा पाता 5-10 मिनट से ऊपर, ठीक है, 5-10 मिनट अब हम ही लगाने लग जाएं तो एक पैर जो ऊपर रहता है वो अकड़ने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है उसकी एंकल में। ठीक है, और हमने नियम ले लिया कि हम 25 मिनट पद्मासन में बैठेंगे ही बैठेंगे किसी भी स्थिति में। तो ये काय क्लेश में क्या, जो आपके शरीर की स्थिति में जिसमें आपको पता है कि कष्ट होगा, जैसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज 36 घंटे उन्होंने क्या किया था, अजमेर में छतरी बनी हुई विद्यासागर तपोवन नाम है, वहां पर उन्होंने 36 घंटे एक पांव पे खड़े होकर सामायिक करी थी, लगातार 36 घंटे। ठीक है, एक पांव पर खड़े होकर सामायिक करी है। तो ये इस प्रकार के कुछ विशेष आसन में बैठना, एक पांव पर खड़े हो जाना, ठीक है, बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए, तो ये सब कहलाता है काय क्लेश। एक बहुत श्रवण बेलगुला का फोटो, एक मुनिराज बैठे हुए हैं, हाँ, सन्मति सागर जी कैसे करते थे, मतलब उल्टे होकर के शीर्षासन यानी कि उल्टे सिर के बल, और शीर्षासन में भी पद्मासन लगा के सामायिक करते थे वो, इस प्रकार से। तो ये काय क्लेश नाम का तप कहलाता है, जिसमें शरीर में कष्ट हो, लेकिन उस कष्ट को भी हम नियम पूर्वक की इतनी देर सहेंगे ही सहेंगे, ये काय क्लेश नाम का तप होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बहिरंग तक हमको जो तप देखने में आते हैं, ये सभी बहिरंग तप। हाँ हाँ, अरे उनका तो सर भी चिकना था, बिल्कुल सही बात है, बाल नहीं थे। तो इस प्रकार से विशेष तप मुनिराज या हम भी ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो एक श्रवण बेलगुला में घुटने के बल पर बैठे हुए हैं एक मुनिराज, और वो माला कर रहे हैं, एक फोटो है, वही वही घोड़ासन घोड़ासन है ना, हाँ। इस प्रकार से विशेष विशेष आसन लगा करके तप करना। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना बहिरंग तप का वर्णन हुआ। अनशन यानी कि चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, अग्मोदर्य यानी कि ऊनोदर भोजन से मतलब भूख से कम खाना, वृत्ति परिसंख्यान भिन्न भिन्न प्रकार के नियम लेकर के भोजन करना, रस परित्याग यानी कि एक रस का, दो रस का, जैसी अनुकूलता हो, जैसा मन करे, या फिर एक साथ 6 रसों का त्याग करके आहार करना। फिर विविक्त शय्यासन यानी कि एक विशेष किसी आसन में बैठ करके सामायिक इत्यादि करना। और काय क्लेश, अब ऐसे आसन लगाना जिसमें पता है कि नहीं लगा सकते और तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए उस तकलीफ को सहन करना, ऐसे आसन लगाना, ये काय क्लेश नाम का तप कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये बहिरंग तप हो गए। अब अंतरंग तप आएंगे, तो अपन आज यहीं पर विराम लेते हैं, कल से अपन अंतरंग तप पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अंतरंग तप, अब जितने भी सूत्र हैं आगे सभी अंतरंग तप से संबंधित हैं, मतलब सूत्र 20 से लेकर के आखिरी तक अब अंतरंग तप ही चलेगा अध्याय में। ठीक है, आज जो भी पढ़ा उसमें कुछ डाउट किसी को? मुझे तो ये पूछना है, विविक्त शय्यासन सिर्फ सामायिक वगैरह के लिए है या सोने वगैरह पे भी एप्लीकेबल है? हाँ, कि जैसा कोई आप, लेता है एक करवट से सो जाते हैं, हाँ, ऐसा सुना है ना? ये भी आ सकता है। ठीक है, मतलब आपको एक टाइम पीरियड के लिए एक आसन नियम पूर्वक लेना है। ठीक है, अब वो सामायिक के और लिए जरूरी नहीं है, किसी भी कंडीशन में। और जैसे काय क्लेश वाला तप है, हाँ, तो मैं जनरली वैसे ही पूछ रही हूँ, मतलब हमें पता है कि हमारी बॉडी को इसमें कष्ट होने वाला है, तो इसमें हमारे कर्मों की निर्जरा कैसे हो जाएगी? मतलब कर्मों की निर्जरा अधिक होगी इसमें। ठीक है, हमको पता है कि हम सहन नहीं कर सकते इसको, लेकिन फिर भी हम नियम पूर्वक संकल्प पूर्वक बैठे हैं कि देखो वो जो एक असाता होगी वो असाता जल्दी निकल रहा है, और हम उस पीरियड में बैठ करके धर्म ध्यान कर रहे हैं। ठीक है, सामायिक इत्यादि क्रियाएं कर रहे हैं, तो उस काय की स्थिरता, वचन की स्थिरता, मन की स्थिरता और मन का उपयोग धर्म में लगा है, वो भी इसी इतनी विपरीत परिस्थिति में कि शरीर में जब तकलीफ हो रही है, इसीलिए कर्मों की निर्जरा अधिक होगी और पुण्य का बन ज्यादा होगा।
ओके, ठीक है, ठीक है। और कुछ किसी को? बाकी सब क्लियर है सभी को? ठीक है, हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, हाथ जोड़ेंगे जिनवाणी स्तुति के लिए। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का उच्चार करेंगे।